प्रकृति की सीख। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हवा के झोंकों से सीखो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। सब्जियों का कवि सम्मेलन। आलू जी। मत समझो मैं झगड़ालू हूं, मैं सीधा साधा आलू हूं। देखो सबसे हाथ मिलाता, कटकर सबको गले लगाता। आलू में ही मिला मसाले, दुनिया खाए चिप्स निराले। मत समझो मैं भड़कालू हूं, मैं सीधा सादा आलू हूं। भिंडी जी। गरज गरज कर बोली मंडी, सबसे बढ़िया सब्जी भिंडी। उंगली जैसी पर हरी भरी हूं, खाकर देखो स्वाद भरी हूं। हरी मिर्च मुझसे है जलती, फलियां खड़ी हाथ है मलती। बच्चे कहते लेकर झंडी, सबसे बढ़िया सब्जी भिंडी। गोभी जी। मेरा नाम मत जाना भूल, अलबेला गोभी का फूल। हर मौसम में मिल जाती हूँ, चंदा जैसी खिल जाती हूँ। आलू कहे मीठी सी बानी, गोभी है सब्जियों की रानी। बड़बोली मक्खी। किसी घने जंगल में खूंखार शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और उसे अपना राजा मानते थे। एक दिन वह भोजन करके अपनी गुफा के सामने आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी कहीं से उड़ती हुई वहां आई। वह शेर के कान के एकदम पास जाकर भिन भिन करने लगी। शेर को उसी समय बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। नींद में ही उसने अपना पंजा उठाया और मक्खी पर दे मारा। मक्खी उड़कर दूर चली गई, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद फिर शेर के कान के पास आकर भिन भिन शुरू कर दी। अब शेर को क्रोध आ गया। वह जोर से दहाड़ा, अरे दुष्ट, दूर हट, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। यह सुनकर शेर का क्रोध और भी बढ़ गया। वह गुर्राया, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाती है। चुप हो जा वरना। मक्खी बोली, वरना क्या? क्या कर लोगे? क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं दूसरे जानवरों की तरह डरपोक नहीं हूं। मैं तुमसे लड़ भी सकती हूं। हिम्मत हो तो मुझसे लड़कर देख लो। यह सुनकर शेर आग बबूला हो उठा। उसने बड़े जोर से अपने उस कान पर पंजा मारा जहां मक्खी बैठी हुई थी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन पंजा लगने से शेर का कान बुरी तरह छिल गया। अब मक्खी उड़कर शेर की नाक पर जा बैठी। शेर गुस्से में तो था ही। उसने फिर से जोर से पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई। इस बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के गाल पर जा बैठती, कभी गर्दन पर और कभी माथे पर। शेर उसे मारने के लिए पंजा मारता जाता और अपने आप को घायल करता जाता। उसके वार करते ही मक्खी झट से उड़ जाती। अंत में शेर थक गया। वह बोला, मक्खी रानी, अब मुझे माफ करो, तुम जीती, मैं हारा। अब मक्खी घमंड में भरकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने से एक हाथी आ रहा था। मक्खी ने कहा, अरे ओ हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने अभी अभी जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने का क्या लाभ। हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी। उसने यह सब देखा तो वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। तूने देखा नहीं, मैंने अभी अभी जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हराया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और बोली, हे मक्खी रानी, आप धन्य हैं। वे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। यह सुनकर मक्खी बहुत खुश हुई। तब लोमड़ी बोली, मक्खी रानी, उधर देखो, वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना? वह आपको
बुरा भला कह रही थी, क्या आप उसकी खबर नहीं लोगी? यह सुनते ही मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, इस मकड़ी को तो मैं अभी मजा चखाती हूं। यह कहकर वह मकड़ी की तरफ झपटी और जाकर मकड़ी के जाले में फंस गई। उसने मकड़ी के जाले से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यों-ज्यों वह कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और अधिक उलझती गई। अंत में वह थक कर हार गई और मर गई। तब लोमड़ी ने उसे मुस्कुरा कर देखा और अपनी राह पर चलती बनी।